नमस्कार दोस्तों, कल रात 26 अगस्त को जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से पिपलेश्वरी मंदिर में मनाया गया। पिपलेश्वरी मंदिर कनॉट प्लेस में स्थित है। यहाँ पर पिपलेश्वरी माता की भी पूजा अर्चना की गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान का जन्म रात के 12 बजे कारागार में हुआ था और उसी दिन से जब भी कृष्णाष्टमी की चर्चा होती है, कृष्ण भगवान की पूजा की बात होती है, तो रात के 12 बजे कृष्ण भगवान की पूजा शुरू होती है। यहाँ भी बहुत सारे गणमान्य लोग मौजूद थे और निर्णय यही लिया गया कि 12 बजे रात को पूजा शुरू की जाएगी। पूजा शुरू होता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिवाकर झा जी, जो भविष्य के भाजपा के विधायक होने वाले हैं, उन्होंने उपवास रखा था दिन भर और 12 बजे के बाद उन्होंने पूजा शुरू की थी। मंत्रोच्चारण के साथ कई पंडितों की मौजूदगी में पूजा संपन्न होता है। भगवान को आरती दिखाई जाती है और फिर प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद की भी व्यवस्था और भोजन की भी व्यवस्था उसी प्रांगण में, पिपलेश्वरी के प्रांगण में कार्यकर्ताओं ने किया था। बड़े ही धूमधाम से यह कार्यक्रम संपन्न होता है। कहते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ी शक्ति भक्ति में होती है, तो यह देखने को भी मिला है। मिथिला की ही धरती पर एक ऐसे विभूति पैदा हुए जिनका नाम विद्यापति था। विद्यापति शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और शंकर भगवान सभी को पता है कि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। विद्यापति की पूजा से, विद्यापति की आराधना से शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और तय करते हैं कि विद्यापति के यहाँ ही नौकरी करनी है और विद्यापति की सेवा करनी है। इसी तरह की घटना होती है। विद्यापति के पास शंकर भगवान उगना बन के जाते हैं और नौकरी मांगते हैं। विद्यापति लाचार हैं, नौकर को नहीं रख सकते हैं, लेकिन उगना के गिड़गिड़ाने पर और रूखी सूखी खाने की शर्त पर विद्यापति उसको नौकर रख लेते हैं। पत्नी भी तैयार नहीं होती थी, लेकिन विद्यापति को लगा कि ये रखने लायक है, तो उगना को नौकर के रूप में रख लिया जाता है। उगना दिन रात सेवा करता है। एक दिन की बात है कि विद्यापति उगना के साथ साथ जंगल के सुनसान रास्ते से जा रहे थे। विद्यापति को बहुत जोर की प्यास लगी, कंठ सूखा जा रहा था। तो विद्यापति ने अपने नौकर उगना से कहा कि उगना, कहीं से पानी लेके आओ, नहीं तो मेरा कंठ सूखा जा रहा है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ। उगना कहता है कि इस सुनसान जंगल में पानी कहाँ से लाऊं। उगना चारों तरफ देखता है, पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं है। तो कुछ देर के बाद उगना, जो स्वयं महादेव हैं, तय करते हैं कि भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान कुछ भी कर गुजरते हैं। तो उगना को की प्यास बुझानी है और पानी देना है, तो उनके मन में आता है कि इसको जटा खोल के गंगा जल ही पिला देता हूँ। जटा खोलते हैं और गंगा जल एक लोटे में ले आके उगना खुद विद्यापति को देते हैं। विद्यापति पीते हैं, मन तृप्त होता है। तो उनको आश्चर्य लगता है कि इस सुनसान जंगल में पानी का एक बूंद भी नहीं कहीं नजर आ रहा है, ये कहाँ से लाया? और यह जल तो गंगा जल है, यह तो साधारण पानी है ही नहीं। बड़े व्याकुल हो गए। उगना से पूछा कि उगना, ये कैसे हो सकता है कि इस सुनसान जंगल में जहाँ पानी का एक भी बूंद नहीं है, तुम गंगा जल ले आए? ये क्या रहस्य है? मुझे बताओ उगना, मुझे बताओ। उगना खुद शंकर भगवान होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होते ही
विद्यापति विह्वल हो जाते हैं, महादेव महादेव महादेव, आप महादेव। लेकिन शंकर भगवान उसी क्षण कहते हैं, उगना देखो मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी सेवा के लिए नौकर बन के आया हूँ। लेकिन मैं तभी तक रह पाऊँगा जब तक इस राज को तुम राज रखोगे। जिस दिन तुमने किसी को बता दिया कि मैं कौन हूँ, तो मैं उसी वक्त उसी क्षण विलुप्त हो जाऊँगा। ऐसी ही एक घटना भी हो जाती है, समय आ जाता है। एक दिन की बात है, विद्यापति कहीं किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं और कुछ समय के बाद लौटने वाले होते हैं। इसी बीच में विद्यापति की पत्नी जो लकड़ी से खाना बना रही थी, उगना पर किसी बात को लेकर नाराज होती हैं और जलती हुई लकड़ी उठाकर उगना को मारने के लिए, प्रहार करने के लिए दौड़ती हैं कि तभी विद्यापति का आगमन हो जाता है। विद्यापति वहीं देखकर भौचक हो जाते हैं, अरे अरे ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, ये साक्षात भगवान है, शंकर भगवान है। इतना बोलते ही शंकर भगवान विलुप्त हो जाते हैं। अब शंकर भगवान के वियोग में विद्यापति इधर उधर भटकते रहते हैं। तो भक्ति में इतनी ताकत है कि भक्त के लिए भगवान नौकर भी बन जाते हैं। महाभारत में भी आप देखिए कि भक्त की परीक्षा ली जाती है और भक्त जब परेशान होता है तो ईश्वर को याद करता है तो ईश्वर खुद प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि द्रौपदी का चीड़हरण होता है। द्रौपदी कुछ बहुत देर के बाद कृष्ण को याद करती है, अब मेरी लाज तेरे हाथ में कृष्ण। इतना कहते ही कृष्ण भगवान खुद आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। और यहाँ इस जगह जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी एक अनोखी घटना हुई। करीब 12 बजे, उससे पहले सभी लोग बातचीत करते थे कि पानी की बूंदें टपक रही है। अक्सर हाँ यही देखा गया है कि कृष्णाष्टमी के दिन बारिश होती है। बारिश शुभ माना जाता है। किसी भी पर्व, त्योहार, उत्सव पर अगर बारिश हो जाए तो उसको बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ भी भगवान की शक्ति नजर आई और बारिश भी हुई। आनंदित हो गए सभी लोग। प्रसाद तो ऐसा बना था जिसका स्वाद का वर्णन ही नहीं हो सकता है। वास्तव में भगवान की कृपा हर चीज़ में हो जाती है। जहाँ भगवान की चर्चा होती है, भगवान की पूजा होती है। इस अवसर पर बहुत सारे गणमान्य लोग मौजूद रहे। खास करके विद्वान पंडित लोग वो रहे, संतोष जी महाराज, दीक्षित जी महाराज और गणमान्य पंडित लोग थे जिन्होंने पूजा अर्चना कराई। और गण्यमान्य लोगों में अरुण कुमार सिंह जो कि प्रोफेसर हैं, डॉक्टर के सिंह जो कि रिटायर्ड कैप्टन हैं, प्रोफेसर अमरेंद्र झा जी जो अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति के संयोजक हैं और मिथिला राज्य जब बनेगा तो उसके भावी मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस अवसर पर और भी गण्यमान मौजूद रहे। फिल्म अभिनेता अंजनी कुमार, साथ साथ बसंत ठाकुर जी, अरविंद झा जी और कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के युवा अध्यक्ष मनीष जी, ये लोग सब मौजूद रहे। पूजा अर्चना की, प्रसाद लिया। और इस अवसर पर और भी महाज्ञानी पंडित जी लोग रहे जिन्होंने पूजा पाठ कराई। उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल देखते हैं, मोटिवेशन देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।